Hello student, so how are you? I hope you are doing well. So today we are going to have a look on reading comprehension. तो सबसे पहले देखते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता क्या है ना? और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में एक चीज़ और गौर करने वाली ये होती है, ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें होती है, ठीक है? जैसे मान लो 1 सेकेंड, हाँ, जैसे कम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद रीडिंग क्या होता है, पैसेज क्या होता है, अनसीन पैसेज क्या होता है, इनका यूज क्या है, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक बार कि कैसे कैसे क्या क्या होती है ना? तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो लेट से कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, अच्छा है, काम कर रहा है, चलो ठीक है, गुड। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना? तो कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कम्प्रीहेंशन कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब हमें किसी चीज़ को समझने की जो हमारे पास क्षमता होती है वो इससे डेवलप होता है कम्प्रीहेंशन। टीचर या एग्जामिनर जब किसी भी कम्प्रीहेंशन को देता है तो उसका पर्पस यही होता है कि आपको वो चाहता है, ये जानना चाहता है कि आपके पास कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ को रीड करके समझने का, किसी सिचुएशन को, किसी भी कंडीशन को। अभी के समय में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है ना? तो हम सबको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, ठीक है? तो आपको कम्प्रीहेंशन का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर क्लियर हो गया होगा। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरसी, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? आरसी। आरसी मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है? ठीक है, तो किसी चीज को समझने की एबिलिटी। अब इसमें होता है एक सीन पैसेज आता है, एक अनसीन पैसेज आता है, ठीक है? अब ये सीन पैसेज अनसीन पैसेज का क्या फंडा है भाई, अब इसको समझ लेते हैं एक बार। सीन पैसेज होता है मतलब कभी भी आपने उस कोई जो पैसेज होता है, पैसेज को आपने कभी भी देखा हो, जिसको हम हिंदी में ना गधांश भी बोलते हैं, ठीक है? तो कभी भी आप उस चीज को देखा होगा कहीं, मतलब पढ़ा होगा, तो वो सीन पैसेज आता है। जनरली ये पैसेज जो होता है, सीन पैसेज जो आपके टेक्स्ट बुक से दिया जाता है, आपके क्लास मतलब आपके क्लास के एग्जाम के एनुअल एग्जाम में, है ना? जो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी स्टोरी होती है, पोएम होती है, वहां से कुछ पैराग्राफ या स्टेंजा उठा करके आपको दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सीन पैसेज, ठीक है? वो आपके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा होता है और आपको समझ में आ चुका होता है कि क्या है नहीं है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन होता है, ठीक है? एक होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब आपने उस पैसेज को कभी नहीं देखा हो, है ना? कहीं नहीं पढ़ा हो, ना कहीं सुना हो, आपको नया नया सामने आता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को पढ़ के उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको आंसर करना होता है, ठीक है? अब देखिए अनसीन पैसेज को रीड करने का और अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो अनसीन पैसेज होता है वो बहुत तरह के अनसीन पैसेज होते हैं। आजकल मॉडर्न टाइप में कुछ ग्राफ बेस्ड भी आ रहे हैं, है ना? ग्राफ बेस्ड भी आ रहे हैं कि ग्राफ बेस्ड मतलब पैसेज आ रहा है, एनालिसिस मतलब एनालिटिकल बेस्ड पैराग्राफ आ रहा है ना? कुछ केस स्टडी बेस्ड आ रहा है। कुछ ऐसे ही आपको पहले के समय में क्या होता था कि पैराग्राफ वन, है ना? पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, इस तरह से दिया होता था और उसके बेसिस पे क्वेश्चन होता था। जनरली होता क्या है कि जो पैसेज में क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर वन जो होता है वो पैराग्राफ वन या टू से होता है। क्वेश्चन नंबर टू जो होता है वो पैराग्राफ थ्री या फोर से, या वन या टू से भी हो सकता है, टू से भी हो सकता है। तो इस तरह से होता है, तो सीरियली ही क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन का टाइप जो होते हैं वो क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है कि जैसे एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकते हैं, वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद आपसे कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? डिस्क्रिप्टिव पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। एमसीक्यू भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछा जा सकता है उसमें, है ना? तो ये बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। एक होता है टाइटल। टाइटल भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है ना? तो चलिए हम एक बार पैसेज को रीड करते हैं और रीड करने के बाद एक आपको एग्जांपल देकर के समझाते हैं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है? तो ये जो हमारा पैसेज है, एक्चुअली में एक हमारा पैसेज है, इसको हम रीड करते हैं। पहला पैसेज है, इस तरह से हम बहुत सारे पैसेज को रीड करेंगे। तो पैसेज वन, हमारा पैसेज एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है? द इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको हम आईपीएल बोलते हैं, सबको पता होगा आईपीएल क्या होता है, ठीक है? आईपीएल क्या होता है? अब देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आप जब
ये पैराग्राफ को जब रीड कर रहे होते हैं ना पैसेज को, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको फायदा हो जाता है कि आप उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यह कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये है, इंडियन प्रीमियर लीग इज कंसाइडर्ड, है ना, हुज ब्रांड चाइल्ड। तो ये किसके ब्रांड चाइल्ड का है, मतलब ये एक बार कभी कभी क्या होता है पैसेज में आपको मीनिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आए तो उसको ज़्यादा घबराना नहीं है, उसके पीछे भागना नहीं है कि इसका क्या मीनिंग होगा। आप उसको जैसा है वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेन चाइल्ड का मतलब पता नहीं है, तो ब्रेन चाइल्ड को हम ब्रेन चाइल्ड ही समझ लेते हैं कि चलो ये ब्रेन चाइल्ड है। तो क्वेश्चन का क्या यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया, हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग जिसको हम आईपीएल बोलते हैं, है ना, इज कंसाइडर्ड हुज ब्रेन चाइल्ड, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है ना। अब हम देखेंगे वहां पे पैसेज में कुछ ना कुछ तो इससे मिलेगा ही। सेकंड क्वेश्चन करें, हाउ मेनी सीजन हैव बीन प्लेड ऑफ आईपीएल टिल 2021, कितने सीजन प्ले किए गए 2021 तक, सॉरी 2018 तक। उसी तरह से क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफेशनल, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग, है ना। इन विच ईयर आईपीएल बिकम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी एक बार देख लेना है। अकॉर्डिंग टू डफ एंड हेल्प्स द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इन 2018 वाज। तो ये क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, फटाफट आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इज ए प्रोफेशनल 2020 cricket league in India contested during April and May of every year by 8 team of representing 8 cities of India, है ना। अब देखो ये कैसे और बनाया गया और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक इसको 2020 क्रिकेट बोला गया, हाँ, है ना, 2020 क्रिकेट लीग इंडिया में हुआ, स्टार्ट हुआ। इसमें क्या होता है, ये खेला जाता है अप्रैल से मई के बीच में खेला जाता है। तो अप्रैल अभी चल रहा है, मई अगले मंथ में है, तो इस दोनों मंथ में ही ये चल रहा। तो अभी जो आईपीएल आपका चल रहा होगा ऑफ एवरी ईयर, है ना, प्रत्येक साल बाई 8 टीम, है ना, ये कितने टीमों के द्वारा खेला जाता है, 8 टीम के द्वारा खेला जाता है, रिप्रेजेंटिंग 8 सिटीज ऑफ इंडिया, और ये 8 सिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको पता होगा केकेआर जिसको बोलते हैं कोलकाता किंग राइडर्स, है ना, किंग्स 11 पंजाब। तो उसी तरह से ये सभी जो है ना एक एक डिफरेंट डिफरेंट सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते, द लीग वाज फाउंडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम बीसीसीआई बोलते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन 2008 में ये फाउंड किया गया है ना। तो 2008 में आईपीएल को फाउंड किया गया एंड इज रिगार्डेड एज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी। देखिए अब यहाँ पे ब्रेन चाइल्ड आ गया ना, जो आपने क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। तो ये ब्रेन चाइल्ड कहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, कहीं ना कहीं तो था, हाँ ये रहा ब्रेन चाइल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। तो ये इसका क्या ब्रेन चाइल्ड किसका है, ललित मोदी। तो ललित मोदी कहाँ चला गया आपका, ये रहा ललित मोदी। तो ललित मोदी का ब्रेन चाइल्ड हो गया कौन सा, ये। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, फर्स्ट का ए हो जाएगा ललित मोदी, ठीक है। तो इसका ललित मोदी हो गया फॉर्मर कमिश्नर ऑफ द लीग, है ना, द फाउंडर एंड फॉर्मर कमिश्नर ऑफ द लीग। अब देखिए ब्रेन चाइल्ड का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके फाउंडर थे, मतलब जो इनोवेटर होता है, जो कुछ क्रिएटर होता है, कोई खोजने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड, है ना। तो उसका इनोवेशन था। आईपीएल हैज एन एक्सक्लूसिव विंडो इन आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम, है ना। अब ये एक कुछ खास तरह का मतलब एक प्रोग्राम था, किसके अंदर में, आईसीसी के अंदर में, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, द आईपीएल इज द मोस्ट अटेंडेड क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड एंड इन 2014 रैंक्ड 6th बाय एवरेज अटेंडेंस अमॉन्ग ऑल स्पोर्ट्स लीग, है ना। और ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा खेला जाने वाला एक गेम बन गया, ये लीग बन गया, ठीक है। इन 2010 द आईपीएल बिकम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड टू बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन यूट्यूब, है ना। 2010 में इसको क्या किया गया, द आईपीएल बिकम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड टू बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन द यूट्यूब, यूट्यूब पे लाइव किया गया किस साल में, 2010 में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर क्वेश्चन था वो हम देख लेंगे। द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इन 2018 वाज 6.3, देखिए 6.3 बिलियन भी
हमारा जो ब्रांड वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में वो यहाँ पे आपको मिल गया। तो आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 2018 में कितना था? 6.3 बिलियन डॉलर, है ना, ये डॉलर रहा अकॉर्डिंग टू द डफ एंड फेल्प्स। तो इसके अकॉर्डिंग में कितना ब्रांड वैल्यू हो गया? 6.3। अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई द 2015 आईपीएल सीजन कंट्रीब्यूटेड आरएस 11.5 बिलियन, यानी उस डॉलर में कितना होगा? 182 मिलियन डॉलर टू द जीडीपी ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, है ना। तो इंडियन इकोनॉमिक को भी बहुत सारा, मतलब इंडिया गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है किससे? आईपीएल से। देयर हैव बीन 11 सीजन फॉर ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट, है ना। और कितने सीजन होते हैं? अभी तक 11 सीजन हो चुके हैं। द करेंट आईपीएल टाइटल होल्डर आर चेन्नई सुपर किंग हु वॉन द 2018 सीजन, है ना। तो देखिए 2018 तक 11 सीजन हो चुके थे, उसमें से चेन्नई सुपर किंग, है ना, जिसको हम सीएसके बोलते हैं, उसने 2018 का लीग जीता था। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? अब क्वेश्चन करना है। देखिए, रीड द पैसेज एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमने ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको हमें पता चल गया कि इसका ललित मोदी है आंसर। उसके बाद हाउ मेनी सीजन हैव बीन प्लेड ऑफ आईपीएल टिल 2018, है ना। तो कितने सीजन को प्ले किया गया 2018 तक? तो एक बार देख लेते हैं। 2018 तक 11 सीजन, है ना, 11 सीजन हो गया। यहाँ पे देखिए देयर हैव बीन 11 सीजन, है ना, 11, ये आपको याद रखना है। तो 11 सीजन हो गया, तो इसका क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा? सी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफेशन। यहाँ पे गलत हो गया है, ये यहाँ पे वर्ड होगा, है ना, वर्ड प्रोफेशनल विथ रिस्पेक्ट टू यूजेज इन द पैसेज। तो ये आपका क्या आ गया? ठीक है, तो इसका क्या हो गया? हाँ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफेशनल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स यूजेज इन द पैसेज। पैसेज में जो यूज किया गया, तो यहाँ पे पैसेज में यूज किया गया, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका, है ना, प्रोफेशनल, है ना, इज अ प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट। अब देखिए प्रोफेशनल होता है, जैसे अब यहाँ पे ना कुछ आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइंड को लगाना पड़ेगा, है ना। कहा जाता है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना। तो बट आपको थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करना है। प्रोफेशनल का मतलब हो गया एक तरह से एक्सपर्ट, है ना, उस एरिया में महारथी। जैसे बोलते हैं ना कि इसके पास प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है, कि इसके पास जो कैरेक्टर है इसका प्रोफेशनल कैरेक्टर है, मतलब वो बहुत जानकार है ना, वो एक्सपर्ट है उस एरिया में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे अब एक वर्ड देखते हैं इसके अंदर में। तो इसमें क्या है? कम्पिटेंट हो गया, एमेच्योर हो गया, मास्टर हो गया, पॉलिश्ड हो गया, है ना। प्रोफेशनल का मतलब मास्टर तो नहीं होगा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एंटोनिम का मतलब हो गया अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, है ना। तो अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है। तो अपोजिट वर्ड में क्या हो गया? अब ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आ गया इमेच्योर। इमेच्योर मतलब प्रोफेशनल मतलब एक्सपर्ट, मैच्योर, और इसका इमेच्योर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमेच्योर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच ईयर आईपीएल बिकेम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट टू बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना। कौन से ईयर में हुआ था? एक बार देख लेते हैं। आई थिंक 2010 में हुआ। हाँ, 2010 द आईपीएल बिकम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड टू बी ब्रॉडकास्टेड। तो ये आपको 2010 में हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। उसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डफ एंड फेल्फ द ब्रांड वैल्यू ऑफ द आईपीएल इन 2018 वाज हाउ मच? 6.3 बिलियन, है ना। तो 6.3 बिलियन डॉलर, ये हो गया आपका डी, है ना। ये आरएस लिखा हुआ है, तो आरएस तो हमारा रुपी तो था नहीं, डॉलर में दिया हुआ था, तो ये डॉलर होगा। तो ये आपको ऑप्शन डी को चूज करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे ये भी देखना है कि रुपीज और डॉलर कहाँ लगा हुआ है। तो जहाँ डॉलर लगा हुआ है वहां पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डॉलर दिखा हुआ था, कहाँ, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ अपने नोटबुक में ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर लिख लेने हैं, ठीक है। पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है। पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसके जो आंसर की है वो कल आपको मिल जाएगा, आप उससे अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये आपको एंजॉय किया होगा। ये जो पैराग्राफ है ये सभी क्लास, ये 3 क्लासेस के लिए बनाया गया है, 7, 8 और 9, ठीक है। तो आप तीनों क्लासेस को ये करना है। ये इजी है, हम इजी से स्टार्ट किए, धीरे धीरे हम डिफिकल्ट पे जाएंगे। ओके,
I hope this is clear. I hope you have understand everything. Thank you very